प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम अपना दूसरा पाठ के आज मौखिक प्रश्नों को आज हल करेंगे। और मौखिक प्रश्नों को हम मौखिक रूप से ही करते हैं और चर्चा के द्वारा। तो शुरुआत करने से पहले एक बार हम अपने दानी पेड़ जो कहानी है उसका सारांश आपको बता दें। तो हम जानते हैं कि ये जो कहानी है दानी पेड़ की, ये दो पेड़ और एक लड़के के बीच की दोस्ती की कहानी। लड़का जब छोटा था पेड़ के पास आता था, उसे पेड़ सब कुछ देता था जो उसे चाहिए। तो उसे फल मिलता था, उसे झूलने के लिए पेड़ की टहनियाँ मिलती थी, वह तने पे चढ़ जाता था, उसके पीछे छुप जाता था और जब वह थक जाता था तो पेड़ की छाँव में ही सो जाता था। लेकिन हमने देखा जब वो लड़का बड़ा हुआ, उसके पास समय की कमी हो गई, उसकी ज़रूरतें बढ़ गई और वह पेड़ के पास भी कम जाता था। जानता था कि पेड़ तो उसका साथी है और इस कारण धीरे धीरे समय की कमी के कारण वह बहुत दिनों के बाद एक बार पहुंचता है। तब लड़का पेड़ से बात करता है, क्योंकि पेड़ उसका मित्र होता है। पेड़ से बोलता है कि अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मैं नहीं दे सकता, हाँ तुम मेरे फल ले सकते हो, मेरे दोस्त हो, फल ले जाइए और बाज़ार में बेचकर अपनी पैसे की जो ज़रूरत है वो पूरी कर लीजिए। लड़के ने भी वैसे ही किया। उसके बाद बहुत दिनों तक वह नहीं आया। कुछ वर्षों के बाद वह फिर आता है, कहता है अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, मुझे घर की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? फिर क्या हुआ, दानी पेड़ ने फिर मना नहीं किया, क्योंकि दोस्त था। उसने कहा घर तो मैं न दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम मेरी शाखाओं को काट लो और अपने लिए एक छोटा सा घर बना लो। लड़के ने भी ठीक वैसे ही किया। उसने पेड़ की सभी शाखाएं काटी और अपने लिए घर बना लिया। पेड़ फिर भी खुश था कि उसने आखिर अपने मित्र की ही तो मदद की है। अब पेड़ में कुछ नहीं था, न पत्ती थी, न डाली थी, न फूल फल, कुछ नहीं थी, बस एक तना था। लेकिन पेड़ खुश क्यों था कि चलो मित्र के तो काम आया। ठीक इसी तरह कुछ दिनों के बाद जब वो व्यक्ति अधेड़ उम्र का हो जाता है, जब उसकी यौवन और जवानी बीत जाती है, तब वो बहुत दिनों के बाद आता है। पेड़ तुरंत पहचान लेता है मित्र को। इस बार फिर वह कुछ लेने ही आया था। वह कहता है, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे नाव की ज़रूरत है, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव की चाहिए, और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह पेड़ फिर कहता है कि अरे नाव तो मैं नहीं दे सकता, तुम मेरा जो तना है उसी को काट कर ले जाओ और अपने लिए एक नाव बनवा लेना। तो व्यक्ति जो उसका दोस्त था कभी, वह भी वही करता है, तने को काट देता है, उस लकड़ी से अपने लिए एक नाव बनवा लेता है और बहुत वर्ष बीत जा सकते हैं। पेड़ से वह कभी मिलने नहीं आता है। अचानक अब पेड़ के पास कुछ था भी नहीं, वह तो ठूठ हो गया था। ठूठ वह हिस्सा होता है पेड़ का, अगर पेड़ को काट लिया जाए तने से तो कुछ हिस्सा जड़ बची होती है और जरा सा तना का हिस्सा होता है। तो वही व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ के पास आता है, उस ठूठ पेड़ के पास आता है। पेड़ तुरंत उसे पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरा मित्र है, ये तो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। उसे बड़ी खुशी हुई कि बड़े दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद वह मुझसे मिलने आया है। वह अपने मित्र को प्यार से बुलाता है, कहता है मैं तो देना तुम्हें बहुत कुछ चाहता था, लेकिन देख रहे हो अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो व्यक्ति भी कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, न मेरे दांत बचे हैं, न मेरे पास ताकत है कि मैं तुम्हारे फल खाता या तुम्हारे शाखाओं पे मैं झूलता। अब वो बात नहीं है, अब तो मैं चैन से 2 पल बैठना चाहता हूँ। पेड़ ने उसे कहा कि अरे आ जाओ, और उसने वो व्यक्ति उसी पेड़ के ठूठ पे बैठकर
आराम करने लगा, सुस्ताने लगा। तो हमने क्या देखा कि पेड़ जो था उसने अपना पूरा जीवन मनुष्यों के हित में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, और तभी भी उसे खुशी मिलती थी सब कुछ दे के। तो ये था हमारी कहानी दानी पेड़ का सारांश। अब हम आज इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आपको पता है अभ्यास प्रश्न ये है हमारा, तो शुरू करते हैं। पाठबोध के अंतर्गत आता है ये प्रश्न, आता है पाठबोध के अंतर्गत। पाठ बोध ये मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न है। ये पहला क एक प्रश्न लिखते हैं। लड़का रोज पेड़ के पास क्यों आता था? लड़का रोज पेड़ के पास, रोज पेड़ के पास लड़का रोज पेड़ के पास क्यों आता था? तो हम जानते हैं लड़का पेड़ के पास क्यों जाता था, क्योंकि पेड़ में उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी और पेड़ उसे अपना मित्र ही मानता था। पेड़ को भी बड़ी खुशी मिलती थी जब वो लड़का उसके पास आता था। तो लड़का पेड़, उनका लड़के की कौन कौन सी ज़रूरतें थी? लड़के को फूल चाहिए था, वो माला बनाता था, आपको याद होगा। और फल भी चाहिए था, जब उसे भूख लगती थी तो वह फल भी खाता था। 2 चीज़ हो गई। तीसरी थी हमारी, वह टहनियों में शाखाओं पे लटका करता था, झूला करता था। झूलने में उसे बड़ा मज़ा आता था। तने पे भी चढ़ जाया करता था, उसके छांव में खेला करता था और जब थक जाता था तो सो जाता था। तो लड़का रोज़ पेड़ के पास खेलने, हम अलग अलग चीज़ें भी लिख सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं लड़का रोज़ पेड़ के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने आता था। एक ये भी सही का, हम कहेंगे कि फल उसको मिलता था, बहुत सारी चीज़ें थी, फल फूल छाया, झूलने को मिलता था। और वह जब थक जाता था उसकी छाया में सो भी जाता था। अगर हम एक वाक्य में इसका उत्तर बोलें तो हम कह सकते हैं लड़का रोज़ पेड़ के पास फल खाने, खेलने तथा उसकी टहनियों में झूलने आता था। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लड़का रोज़ पेड़ के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने आता था। तो उसकी ज़रूरतें क्या था? खेलना भी था, खाना भी था, सोना भी था। ये सारी चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर सही। तो लड़का रोज़ पेड़ के पास क्यों आता था? लड़का रोज़ पेड़ के पास खेलने, खाने तथा अपनी ज़रूरतें पूरी करने आता था। तो आप किसी भी तरह से अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपने शब्दों में, क्योंकि ये जो है मौखिक प्रश्न संक्षेप में आएगा और इसे आपको अपने ही शब्दों में लिखना होता है, तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं अगला प्रश्न करता हूँ। युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया। युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? पैसे क्यों
मांगे। तो युवक कौन था? वही लड़का। जब बड़ा हुआ तो जब बड़ा हुआ उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। अब उसकी इच्छाएं बहुत थी। उसने कहा भी कि मुझे बहुत सी चीज़ें खरीदनी है, और ख़रीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? क्योंकि उसकी बहुत सी इच्छाएं थी और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता। उसे बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी। तो हम यही लिखेंगे, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? युवक को बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए उसने पेड़ से पैसे मांगे। तो कारण क्या था? युवक की ज़रूरतें बहुत थी। युवक को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पेड़ से पैसे मांगे। तो हम देखो एक ही वाक्य है, उसको अलग अलग तरह से बता सकते हैं कि युवक अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पेड़ से पैसे मांगे। युवक ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पेड़ से पैसे मांगे। ये था हमारा ख। तो इस तरह लिख सकते हैं। आप इसे अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं। युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? एक तो हम इस तरह भी बता सकते हैं कि उसे पता था पेड़ उसे निराश नहीं करेगा, ये भी कारण है। तो देखिए, एक ही प्रश्न के अलग अलग रूप हो सकते हैं। युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि उसे कहीं बाकी जगह भी उसने मांग की होगी, उसे मिला नहीं। अंत में लोग किसके पास जाते हैं? अपने मित्र के पास। उसे पता भी था कि मेरा जो मित्र पेड़ है वो काफ़ी दानी है और वो मुझे मना नहीं करेगा, शायद ये भी बात थी। तो हम ये भी उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, एक ही उत्तर के अलग अलग रूप हो सकते हैं, और मैं नहीं कहता कि कोई एक ही उत्तर सही होता है। तो युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? युवक ने पेड़ से पैसे मांगे क्योंकि पेड़ उसका मित्र था। सबसे पहली बात, युवक ने पेड़ से पैसे इसलिए मांगे क्योंकि पेड़ उसका मित्र था। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, युवक ने पेड़ से पैसे मांगे क्योंकि उसे पेड़ से बहुत उम्मीद थी। या फिर युवक ने पेड़ से पैसे मांगे क्योंकि पेड़ उसे कभी निराश न करता। तो इस तरह से हम अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और या फिर ये भी लिख सकते हैं, कारण बता सकते हैं, युवक ने पेड़ से पैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांगे। उसने बोला था, मुझे भी पाठ में भी दिया गया है कि मुझे बहुत सी चीज़ें खरीदनी हैं और चीज़ें खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये था हमारा, हम कहेंगे ख प्रश्न। ग है पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने का क्या तरीका बताया? क्या तरीका बताया? तो कहानी के अनुसार भी जब युवक पैसे मांगने आए तो पेड़ ने कहा, अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ कभी पैसे रखता है? नहीं। लेकिन पेड़ युवक की मदद करना चाहता था, उसे निराश नहीं जाने देता था, क्योंकि उसे पता था
कि वो युवक उसके पास बहुत उम्मीद लगा के आया था, उसे पूरा भरोसा था कि जो पेड़ मेरा मित्र है वह मुझे ज़रूर इसका उपाय तो बताएगा ही। तो कम से कम अगर पैसे न दे सके तो कुछ उपाय तो बताएगा ही, और ये बात सही भी हुई। जब युवक ने पेड़ से पैसे मांगे तो पेड़ ने क्या कहा, अरे भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हो तुम, मेरे ऊपर जितने भी फल लगे हैं आप उसे सबको तोड़ लीजिए और बाज़ार में बेच दीजिए, तो क्या होगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका था अपने उसी लड़के की मदद करने के लिए जो कि अब युवक हो गया था और उसे पैसे की भी ज़रूरत थी। तो एक तरीका था ये, यही तरीका था। पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने का क्या तरीका बताया, अब अपने शब्दों में इसको लिखना है। पेड़ ने युवक को बताया कि वह पेड़ के फल तोड़कर बाजार में बेच दे। एक वाक्य में भी दे सकते हैं इसको, और इसे अपने शब्दों में लिखना है, और वाक्य छोटा ही होना चाहिए और आसान शब्दों का ही प्रयोग करना है। पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने के लिए क्या तरीका बताया। पेड़ ने अपने सभी फलों को तोड़कर बाजार में बेचकर पैसे प्राप्त करने का तरीका बताया। तो बहुत तरह से है, जिस तरह भी आप लिखेंगे सब सही है। और एक वाक्य में अगर आता है तो हम इसको एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, कुछ प्रश्नों को हम विस्तार से भी लिख सकते हैं। तो हमें ये दोनों कला आनी चाहिए। कौन सी, कि प्रश्न को अगर संक्षेप में है तो छोटा लिखना है, अगर वो विस्तार से है तो उसको 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। तो ये हमारे हाथ में है। तो जैसे इसी की अगर हम एक अभ्यास के तौर पर बता देते हैं, तो अगर इसको हमें विस्तार से लिखना हो, जैसे अगर संक्षेप में लिखना हो मैंने बता दिया आपको, एक वाक्य में आ जाएगा। अब इसको ज़रा अगर ये 2-3 नंबर का होगा, एक वाक्य से अगर हमें अधिक ज़रा विस्तार से लिखना है तो कैसे करेंगे। पेड़ ने युवक को अपने सभी फल तोड़ने तथा उन्हें बाज़ार में बेचने के लिए कहा, या अचार में बेचने का तरीका बताया। तो इस तरह से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, या छोटे छोटे 2-3 वाक्य भी बना सकते हैं। पेड़ ने युवक को अपने फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाने के लिए का तरीका बताया। तो विस्तार से एक वाक्य भी हो सकता है, एक वाक्य से अधिक 2 वाक्य में भी आप लिख सकते हो। तो वो अगला है, तो ये हमारा ग प्रश्न था। एक और है घ प्रश्न। ये 4 हमारे मौखिक प्रश्न हैं। बूढ़ा आदमी पेड़ के पास क्यों आया, वही जो लड़का था, जब वो बूढ़ा हो गया अंत में तो वो पेड़ के पास क्यों आया था। बूढ़ा आदमी बूढ़ा आदमी पेड़ के पास पेड़ के पास क्यों आया। तो हमने देखा कि बूढ़ा आदमी पेड़ के पास क्यों आया। अंत में, क्योंकि अब तो पेड़ के पास कुछ बचा भी नहीं था, पेड़ ने भी कहा था कि अब तो मैं तो देना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ना मेरे पास शाखाएं बची हैं, न फल, न फूल, न तना, अब तो वो ठूठ की तरह था। तो व्यक्ति किस लिए आया था, असल में उसे
अब आराम चाहिए था, ना वो फल खा सकता था और वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। अब उसको मित्र की ज़रूरत पड़ी थी और बुढ़ापे में उसको किसी साथी की ज़रूरत थी। जीवन भर उसके पास, जब बचपन में उसके पास समय था और उसके बाद उसके पास तो समय ही नहीं था, वर्षों वर्षों तक नहीं आया। और अंत में जब वो बूढ़ा हो गया उसके पास और वो थक गया तो अपने मित्र के पास आया और वह सुस्ताने आया था, आराम से बैठने के लिए आया था। और पेड़ ने उसको प्यार से बैठने भी दिया, मना नहीं किया और पेड़ अंत तक प्रसन्न रहा, खुश रहा, क्योंकि वह अपने मित्र की मदद ही कर रहा था। तो हम लोग इसको एक वाक्य में लिखना है। तो छोटा प्रश्न है, बूढ़ा आदमी पेड़ के पास क्यों आया? बूढ़ा आदमी पेड़ के पास सुस्ताने या आराम करने आया। सुस्ताना का अर्थ होता है आराम करना, सुस्ताने आया या फिर आराम करने आया। तो एक वाक्य में ही इसका उत्तर देना है, संक्षेप में ही प्रश्न पूछा जाएगा। कारण हमें बताना है, क्यों का तो कारण बताना होता है। बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास आराम करने आया, तो यही है इसका उत्तर। अब हम चलेंगे अपने, एक बार देख लेते हैं। हमारे 4 मौखिक प्रश्न हैं इस पाठ में। यही 4 मौखिक प्रश्नों को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि हमें याद रहे और हम इसे ऑनलाइन कक्षा में भी आपसे सुनेंगे। तो इसको एक बार वीडियो देखना ज़रूरी है, उसके बाद ऑनलाइन कक्षा में इस पर चर्चा करना आसान रहेगा। तो लड़का रोज़ पेड़ के पास क्यों आता था? तो हमने बताया, इसको आप अपने अनुसार लिख सकते हो। लड़का रोज़ पेड़ के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने आता था। एक वाक्य में अगर देना हो तो ये भी सही है। या फिर हम ये भी बता सकते हैं, लड़का रोज़ पेड़ के पास फल खाने, फल फूल और खेलने आता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास फल फूल लेने और खेलने आता था। ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लड़का रोज़ पेड़ के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने आता था। दोनों ही सही है। ख, हमारा प्रश्न है ख, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? तो युवक को क्या थी, बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी। तो खरीदने के लिए क्या चाहिए था? पैसा। तो हमने ये लिख रहे हैं, युवक ने पेड़ से पैसे मांगे क्योंकि उसे बहुत सी वस्तुएं खरीदनी थी। या युवक ने पेड़ से पैसे इसलिए मांगे क्योंकि उसे पेड़ पर भरोसा था। दोनों ही सही। युवक ने पेड़ से पैसे मांगे क्योंकि पेड़ उसका मित्र था। तो ये तीनों तरह से हमारे उत्तर सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। तो युवक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ से पैसे मांगे, ऐसे भी हम कह सकते हैं। युवक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ से पैसे मांगे। तो हमने 3 या 4 तरह के उत्तर बताए आपको और सब सही है। छोटा लिखना है और सही लिखना है। प्रश्न उत्तर जो है, पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने का क्या तरीका बताया? तो हम जानते हैं, जो फल लगे तो उन्हें बाजार में बेचकर पैसा प्राप्त करने के लिए कहा था। तो हम बोलेंगे, पेड़ ने युवक को फल तोड़कर बाजार में बेचने का तरीका बताया। या पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने के लिए अपने फल को बेचने का, तोड़कर बेचने का तरीका बताया। तो किसी तरह भी हम लिख रहे हैं, वो भी सही ही। बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास क्यों आया? मैंने बताया था कि बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास आराम करने आया, सुस्ताने आया। क्यों? क्योंकि वह अब उसके पास समय की कोई कमी नहीं थी। अब उसके पास और अंत में मित्र याद आते। बुढ़ापे में कहते हैं लोगों को अपने जो अच्छे मित्र होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, और एक पेड़ क्या था? एक तरह से उसका एक मित्र ही तो था। तो ये है हमारा मौखिक प्रश्न। इसको हम चर्चा के द्वारा ही करेंगे। इसका कोई लिखित रूप नहीं है,
लिखित प्रश्न का हम लोगों का लिखित रूप होता है। अब इसके बाद हम लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा मौखिक प्रश्न। इसे आप जरा अपने आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। तो ये था हमारा मौखिक। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न की ओर। आज हमने अपने मौखिक प्रश्नों को हल कर लिया। कैसे? चर्चा के द्वारा। और इसका शेष हम भाग कहाँ करेंगे? जब बच्चों से चर्चा करेंगे ऑनलाइन क्लास में, तब इन प्रश्नों को, इन चारों प्रश्नों को फिर से हम आपसे ही सुनेंगे, आपके शब्दों में सुनेंगे। आप समझ तो रही हैं, और अगर कोई परेशानी होगी तो ऑनलाइन क्लास में और हम इसे विस्तार से बताएंगे। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न। ये लिखित प्रश्न आपको पता है नोटबुक में किया जाता है, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। हम लोग साथ का साथ इसे करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत आसान भी है। इस लिखित प्रश्न को हम 2 जगह करते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। हम अपने पाठ्यपुस्तक में भी करते हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में भी जगह दिया हुआ है, और अपने नोटबुक में भी करते हैं। तो लिखित प्रश्न को 2 बार लिखने से क्या फ़ायदा है कि वो हमें याद भी हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ पाठबोध का लिखित प्रश्न। पाठबोध का होगा हमारा लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा क भाग। लड़के के न आने पर, लड़के के न आने पर, लड़के के न आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था? पेड़ दुखी क्यों होता था? क्यों होता था? यह है हमारा लिखित प्रश्न। पहले इसको समझ लेते हैं कि लड़के के न आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था। हमने देखा इस पाठ में क्या बताया गया है शुरू से ही, कि जो लड़का था वह पेड़ के पास आता था और आकर के कभी फूल से माला बनाता था, कभी फल को तोड़कर खाता था, कभी डालियों पे झूला झूला करता था, और तने पर चढ़ जाता था। पेड़ का जो तना होता है उस पे चढ़ जाता था। पेड़ की छाया में भी खेला करता था, और यहाँ तक कि जब वो खेल के थक जाता था तो वह सो भी जाता था। तो उसको कौन देखता था? पेड़ देखता था, और पेड़ को वो लड़का बहुत पसंद था, और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी हो गई। क्यों? लड़के को अपनी सारी ज़रूरतें की चीज़ मिलने लगी। लड़के की सारी ज़रूरत वो पेड़ पूरी कर रहा था, और उनमें दोस्ती भी हो गई थी। तो लड़के के ना आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था? क्योंकि वह उससे मिल नहीं पाता था। जबकि कोई किसी से दोस्ती कर लेता है तो चाहता है कि दोस्त के साथ वह मिलता जुलता रहे। तो लड़के के नहीं आने पर पेड़ दुखी हो जाता था, और लड़की के नहीं आने पर पेड़ दुखी हो जाता था। कारण क्या था? वह उसे अपना मित्र मानता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। तो एक पूरी कहानी में अभी हमने देखा था कि वह हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ देने की ही कोशिश करता था, और मित्रता बड़ी अच्छी ढंग से उसने निभाई थी। तो पेड़ के दुखी होने का कारण क्या था? कि वह उसका दोस्त था, मित्र था, और वह उसके बिना अकेला हो जाता था। तो पेड़ को अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। तो ये कारण था। तो इस पे भी आप चर्चा कीजिएगा, सोचिएगा।
हम इस प्रश्न को कल लिखवाएंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।